हेलो बेटा, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 डेसिमल और क्लास 4th। डेसिमल्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी नेट पे है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, वो मैं लिंक कर दूंगी। फिर भी हम एक व्यू लेते हैं। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। यहाँ पे डेसिमल्स की प्लेस वैल्यूज़ बताई हुई हैं बेटा। नॉर्मल काउंटिंग जो अपनी चलती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, 1s 10s 100 1000 एंड सो ऑन। बट काउंटिंग के वंस प्लेस के पहले एक डॉट डलता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। और उसके बाद जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो होती हैं डेसिमल पार्ट या डेसिमल प्लेस वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट होता है। पहली वैल्यू होती है वंस, रिपीट नहीं होती। टेंस होता है इधर, TENS वाला, इधर टेंथ्स होता है, दैट इज 1/10 फर्स्ट वैल्यू। देन हंड्रेड्स, THS 1/100। थाउजेंथ पार्ट, दिस इज 10,000th पार्ट। दीज आर द डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल प्लेस वैल्यूज। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है 1/10, 1/10 इज 1/10 और उसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.1। 10th प्लेस पे आ गया ना ये 0.1। ऐसे ही 100 मीन्स 100 में से 1, इन डेसिमल्स दैट इज 0.01। ये 10th प्लेस थी, ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस पे आ गया। ऐसे ही 1000 एंड सो ऑन। सी, इस चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। नंबर्स 8 10th, जैसे हमने थर्ड में किया था फ्रैक्शंस में, 8 इज न्यूमरेटर, 10th इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। बट इन डेसिमल्स दिस इज ऑन 10th प्लेस, तो हमें पता है डेसिमल के बाद 10th प्लेस होती है 10th, तो 0.8 हो गया। तो दिस इज 0.8। ऐसे ही 500th, तो 5/100, ये 100th प्लेस पे होगी। ये 10th था ना, दिस इज 100th पार्ट, तो 0.05 इज 100th पार्ट, 0.5। ऐसे ही ये सारा है बेटा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ पे है राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस मीन डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस मीन्स P/Q, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, देखो बेटा ये सर्कल बना है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब उसका शेडेड पार्ट हमने बताना है, तो टोटल पार्ट्स नीचे होते हैं, टोटल पार्ट्स आर 10, उसमें से 3 आर शेडेड। ठीक है, 3/10 होगी। अब 10th प्लेस पे 3 जाएगा, दैट विल बी डेसिमल पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन। अनशेडेड पार्ट, अब 10 में से 3 शेडेड है, तो ऑब्वियसली अनशेडेड काउंट करो, दे आर 7/10, तो दिस इज 0.7। सेम इज द केस विद दिस बी पार्ट। टोटल 10 है, 10 की स्ट्रिप है, 10 में से 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आर शेडेड, तो 6/10, ये हो गए 4/10, तो इसका 0.6, इसका 0.4, 10th प्लेस पे आ जाएंगे नंबर। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज, देखो जब सिंगल स्ट्रिप थी, इधर वाली जो सिंगल स्ट्रिप थी 10 का पोर्शन था, दैट वाज 10th पार्ट। अब यहाँ पे जो स्क्वायर होगा 10/10 का, ये टोटल 100 बॉक्सेस हैं, तो दिस इज शोइंग 100th पार्ट, 100th पार्ट। ठीक है, मतलब 100 में से हाउ मेनी आर शेडेड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर शेडेड, 7 आर शेडेड आउट ऑफ 100, तो ये 100th प्लेस पे जाएगा 0.07। सेम इज हेयर, 10 + 2 12/100 है, तो ये 0.12 जाएगा। 10th 100th पे ख़त्म होना चाहिए, ये देखो। अब ये जो क्यूब होता है ना, दिस वॉज 100, अब दिस क्यूब इज शोइंग 1000th पार्ट, 1000/1000 आएगा। दिस आर 8/1000, तो ये 1000th प्लेस पे, ये 10th थी, ये 100 है, 1000th प्लेस पे 8 जाएगा। I hope it is clear to you all. Now the next question, shade the portion of diagram for given decimals. See, यहाँ पे 0.03 है, मतलब 100 में से हमने 3 शेड करने हैं, तो any 3 you can shade, any 3. I am shading the 3 consecutively. Here you have to shade 17, and here it is out of 1000 you are to shade only 9. तो कोई भी 9 boxes shade कर सकते हो. That's it with this exercise. Coming to the next one, this is 8B.
8B में बटे रीड द डेसिमल्स एंड राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स लिखने हैं डेसिमल में। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस का एक चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी डेसिमल नंबर होता है, लाइक इफ़ आई एम टेकिंग 78, दिस वन, ऐसे इन नंबर्स को रीड कैसे किया जाता है। जो तो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है जिसको हम इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल काउंटिंग में काउंट करते हैं। बट डेसिमल के बाद वाले जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको काउंटिंग में नहीं रीड किया जाता, उसको हर टर्म को सेपरेटली रीड किया जाता है। लाइक 78.159, इट इज़ 159 नॉट 159, बिकॉज 159 नहीं है, ये 10th प्लेस है, 100th प्लेस नहीं है, ठीक है ना। ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, इसलिए 78.159। अब इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करते हैं एक दो। लाइक दिस विल बी 0.05। मैं एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगी, दो चार रीड करके। दिस इज 16.606, 9.999, 13.39, दीज आर। अब लिखना कैसे है इनको, जैसे हम बोल रहे हैं सेम वैसे ही लिखेंगे। लाइक 0.63, this question I have done 0.63, like next is 16.606. the way we are reading, in the same manner we are to write. अगला है बेटा राइट इन डेसिमल्स। अब यहाँ पे उल्टा है, आपको नंबर गिवन है 75 एंड 200, यू आर टू राइट इन डेसिमल फ्रैक्शंस या डेसिमल को बनाना है। अब इसको लिखने के तरीके देखो। 75 मतलब 75 तो पूरा ही आएगा, 75 है ना, तो 75 तो लिख दो। एंड 200, 100th मतलब पॉइंट के बाद 10th पार्ट खाली है, 10th पार्ट खाली है, 100th पार्ट पे 2 है, तो मतलब 10th पार्ट पे 0 लग जाएगी। 1 एंड 45 100th, 1 पहले 1 नहीं है, एंड का डॉट, 45 100th प्लेस पे 10th पे 4 आ गए, 45 ऑब्वियसली 4 एंड 5 100th, ठीक है ना। आगे है 82.456, सिंपल है, 82.456, 30.087। अब ये आप खुद कर सकते हो। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बेटा राइट एज डेसिमल, जब भी आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो आपने नीचे डिनोमिनेटर की ज़ीरोज़ काउंट कर लेनी है, डिनोमिनेटर्स की 0 काउंट कर लेनी है। कैसे, आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे अपने पास एक ही डिजिट है 2, एक डिजिट हम और लगाएंगे 0 अपनी तरफ से, तब डेसिमल लगेगा। वंस प्लेस से काउंट करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो एक ही 0 है ना, तो मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। अपने पास क्या है 162, इधर से काउंट करना है वंस प्लेस वाली साइड से, तो 2 के बाद यहाँ पे सीधा डेसिमल लग जाएगा, मतलब इट विल बी 16.2, 16.2। आई होप इट इज़ क्लियर। जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स पूरे नहीं होते वहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पे जैसे 3 के बाद डेसिमल लगना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, बट अपने पास है 1 एंड 8, 2 ही डिजिट है, तीसरा डिजिट हम अपनी तरफ से 0 प्लेस कर देंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। ये है 189/1000, 1 तो सीधा होल नंबर है, पॉइंट 89/1000 है, मतलब 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, तो एक 0 अपनी तरफ से लगानी। ठीक है जी, ये है सिंपल क्वेश्चन। 167 पूरा है, पूरा लिख लिया, पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 ही अपने पास हैं, पूरे एज इट इज लिख देंगे। हाँ जी बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज फ्रैक्शंस। अब ये उसका उल्टा है, यहाँ पे हमारे पास है 0.70, ठीक है। अब हमने फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब पॉइंट रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा पहले नंबर लिख लो। नंबर क्या है 70,
पॉइंट रिमूव होके कहाँ जाएगा, 1 बन जाएगा। और देख लोगे कितने डिजिट पे डेसिमल था, मतलब डिजिट डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 जीरोस लगा दी, सिंपल। अब 2.36 है तो पहले तो बिना डेसिमल के लिख लो, 2.36 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये 236 लिख लो पहले सीधा ही। अब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, फ्रैक्शन बनानी है तो डिनोमिनेटर आएगा डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतनी जीरोस, दैट्स इट। अब एक ये भी कर लेते हैं, 141 डेसिमल का 1 एक डिजिट है, एक ज़ीरो, ये भी कर लेते हैं। 0075 ओवर डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद 1 2 3 3 जीरोस, बस सिंपल है बेटा। प्रैक्टिस करोगे ज़रूर आएंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता। मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड शो द डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल्स को शो करना है। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू चार्ट, जो हमने किया था, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेसिमल का पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, ठीक है। उसके बाद 10th, 100s, 1000s, ये वाली प्लेसेस आ गई। डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये नॉर्मल इंटीग्रल पार्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 ए पार्ट, इसका है 7.780, तो अब इसको हम इधर देखो, 7.780, तो 7 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो 7 वंस प्लेस पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 780, ये प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 216.162, तो 216 200 पे है, 16.162 162। कुछ और डिफरेंट लेते हैं, 0.016, तो दिस इज 0.016, दैट्स इट। अभी देखो, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहला लिया मैंने नंबर 0.43, एक्सपेंडेड फॉर्म 0.43, देखो यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा, प्लस 4 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस का मतलब है 1/10, 100th प्लेस का मतलब है 1/100, तो मतलब प्लेस वैल्यू कैसे बनेगी, 4/10, 300th प्लेस पे है तो 3/100। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, 16.23, 16 कैसे ब्रेक होगा, 10 + 6 + 2 10th पे, 300th पे, राइट। अभी जैसे 61.012, 60 + 1 + 0/10, 1/100 and 2/1000. This is what we write in expanded form. Now come to the next question. Write the decimal number of the following. अब expanded form में दिया है, decimals में convert करना है, तो it means 6 whole number है, 6 point, 10th place पे 1 है, 100th place पे 3 है, बस ये 10 और 3 13.146। ये थोड़ा ट्विस्टिंग है, देखो 41 पॉइंट, ये 1 टेंस 100, सॉरी टेंस 100 1000th प्लेस पे है, तो टेंस पे कुछ नहीं है, 100th पे कुछ नहीं है, 1000th पे 2 है, ये थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो थोड़ा ब्रोकन दिया है, मिसिंग नंबर्स हैं वो आपने फिल करने हैं, तो 8 ओवर क्या होएगा, 10, 10th प्लेस पे है, 1/100, और 1000 के ऊपर 1000th प्लेस पे ये 2 है, तो ऊपर वाला बॉक्स में 2 आएगा। ये 400 + 10 + 6 ब्रेक किया ना इसको, 305, तो 30 वाला नंबर है नहीं यहाँ पे 100th प्लेस, तो 5/1000 है, 1000th प्लेस पे है। 336.25, तो 3 इज इन, ये 1s है, ये 10th प्लेस है, इन 10th प्लेस, एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज 30। 2 कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे, 100th प्लेस, वैल्यू इज 2/100,
ठीक है। अब है राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग। यहाँ हमने ना डेसिमल्स को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं, पहले हमने होल नंबर वाली साइड से कंपेयर करना है। 0 है, ये भी 0 है, पॉइंट है, पॉइंट आ गया। उसके बाद इधर 0 है, इधर 8 है, तो इज इट इक्वल, नो, तो इट इज फॉल्स। 6 है, ओके 6 है, पॉइंट है, पॉइंट है, 6 है, 6 है, इधर 0 आ गया, इधर 3 आ गया, आर दे इक्वल, नो, फॉल्स। 7 है, 7 है, डॉट है तो डॉट है, 7 है, इधर भी 7 है, आगे इधर 2 है, इधर 2 है, ठीक है। बट आगे इधर 0 है, इधर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो वो भी 0 ही होता है, तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ देखो, ये वाला तो कर लोगे आप, ये वही 0 वाला कॉन्सेप्ट है। और इसमें देखो, दिस इज 0 0 पॉइंट पॉइंट 4 है, बट इधर 0 है, तो दे आर फॉल्स, नो। ये वाला देखने वाला है, 0 0 पॉइंट पॉइंट 6 6 7 7, यहाँ पे 3 जीरोज हैं। व्हेन देयर इज नथिंग यू कैन पुट जीरोज, तो ये इक्वल है, ट्रू हो गया। ये कुछ एक ही चीज़ है, ये फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, ये वाला देखे तो 10 पॉइंट 10 पॉइंट 0 0 0 0 1 1, लास्ट में 0 है तो वो हम ऐड कर सकते हैं, दे इट इज ऑल्सो ट्रू। होप इट इज क्लियर। अब कंपेयर करना है, ग्रेटर स्मॉलर ढूंढना है, वो भी हम ऐसे ही ढूंढेंगे। देखो कैसे, 0 0 पॉइंट पॉइंट, इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहीं स्टॉप हो जाएंगे, 2 बिगर है सीधा। यहाँ 0 0 पॉइंट पॉइंट, इधर 4 है, इधर 3 है, तो यहीं स्टॉप हो गए, 4 बिगर है। यहाँ 2 2 पॉइंट पॉइंट, इधर 5 है, इधर 7 है, तो ये बिगर हो गया। यहाँ देखो 0 0 पॉइंट पॉइंट 3 है, इधर इधर 2 है, तो 3 वाला बिगर हो गया। ये देखो 3.14 3.14 ऑब्वियसली इक्वल। ठीक है, ऐसे ही करोगे सॉल्व। आगे असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाता है बेटा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में आपने ऐसे ही कंपैरिजन करना है। ये देखो, जैसे पहले असेंडिंग है, असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल से बिग की तरफ जाना है हमने, तो स्मॉल ढूंढेंगे सबसे पहले। सारे 0 पॉइंट है, सबके पास पॉइंट है। पॉइंट के बाद इधर 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 5 है, 4 है, तो छोटा कौन है सबसे, ऑब्वियसली 4 वाला, उसके बाद 5 वाला, उसके बाद 6 वाला। ठीक है, अब बाकी के 2 नंबर हैं, उन दोनों में 7 7 है, बट अगला नंबर कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये 2 वाला नंबर रह गया छोटा, अब 5 वाला सबसे बड़ा। ये नहीं देखना कि ये 723 है तो ये 75 है, इसको बिग कर दे, नहीं, एक एक डिजिट को कंपेयर करना है आपने, एक एक डिजिट को। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हो, पहले नंबर पे ये, फिर ये, फिर ये, 4 10, ये लास्ट वाला 5। एक और करते हैं, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 2, फिर 0 0 3, तो अब स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो 0 वाले स्मॉल होंगे, उसमें से आगे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों छोटे हो गए। अब दोनों 2 2 हैं, तो अगला नंबर कंपेयर कर लो, 2 के बाद 1 है, इधर 6 है, तो ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया। अब उसके बाद 0.3 बड़ा हो गया, उसके बाद 4 वाला कौन, 2 वाला अगला, और लास्ट में 3 वाला। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ऐसे ही बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर के 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे डिसेंडिंग है, तो मीन्स हमने बिग टू स्मॉल जाना है, ठीक है ना, बिग टू स्मॉल जाना है। तो सबसे पहले हमने बड़ा नंबर ढूंढना है, तो ये 0 0 0 0 0 सारे 0 वाले हैं। बाद वाले देखेंगे, ये 5 है, 5 है, 3 है, 4 है एंड 2 है। बिग 5 5 वाले 2 हैं, बट 5 5 6 है, उसके बाद 6 है, इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है, तो 0 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद देखेंगे 0.3 0.4, 4 बड़ा है तीसरे नंबर पे, 4th नंबर पे, और ये 5th नंबर पे। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इधर 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है। अब बड़े वाले 1 है, 2 हैं, ये 1.7 है, ये 6 है, तो 1.7 बिग है, 6 उससे छोटा है। ठीक है, अब 0.7 है, इधर 0.1 है, इधर 0.2 है, 7 बड़ा है ना, तीसरे नंबर पे ये, 4th नंबर पे ये, और 5th नंबर पे ये, दैट्स इट।
इसको अरेंज करके लिखोगे प्रॉपरली, पहले नंबर पे कौन आना है, दूसरे पे कौन आना है, पूरा ये तो मैं समझा रही हूँ ना, आपने प्रॉपर लिखना है जैसे क्लास में बताया आपको। अगला बस लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया आपको अरेंज करना। पहली बात तो डेसिमल को घबराना नहीं है, डेसिमल आगे पीछे बोरो कैरी होगा। ये तो नॉर्मल प्लस के क्वेश्चन है, मैं एक करके बता रही हूँ। 7 + 5 12 होता है, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। 6 + 7 13 + 1 14, ये 1 आगे जाएगा। बस ये बताना था कि डेसिमल पे रुक नहीं जाना, अगर कुछ कैरी जाता है आगे तो करेंगे, बोरो लेना पड़ता है तो बोरो भी लेंगे। ये 1 का 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल, दिस इज द आंसर। कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये देखो 6 + 6 12, 1 इज देयर, ठीक है ना। 7 + 6 13 14, ये 15 15, 1 आगे चला गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 5 10 + 2 12 + 1 13, 1 इज देयर। 4 5 and 6, then 6, दैट्स इट। फर्क कहाँ आएगा, जब आपको यहाँ पे अरेंज करने पड़ेंगे तब आप गड़बड़ करते हो। सिंप्लीफाई में जब आपको अरेंज करने पड़ते हैं नंबर तब मिस्टेक आती है। अब इसको कैसे करना है सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे नंबर्स हैं 231.64 + 4131.125 + 116.45। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, मतलब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने नंबर्स को सेट करना है। 231.64, अब ये वाला नंबर लेना है तो आपने सेंटर से स्टार्ट करना है। पॉइंट के बाद क्या है 1, सेंटर से स्टार्ट करना मतलब पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट डाल लो। अब पॉइंट के बाद है 1 2 5, 1 2 5, बाहर जाता है चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 1 3 1, मतलब 1 प्लेस पे 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, ये भी निकलता है, निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16.45, पॉइंट पहले लिख लिया, पॉइंट के बाद 4 5 है, पॉइंट के पहले 16 है। ऐसे नंबर सेट करने हैं आपने। अब इनको प्लस करना है, तो जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वहाँ आप 0 डाल लो, बस। प्लस आपको करना आता है, वो नहीं मैं बताऊंगी दोबारा, ठीक है। अब ऐसे ही एक पार्ट इसका और बता देती हूँ, दैट इज़ लाइक 287.61 + 0.505 + 64.82। अगर ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ तो 287.61, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 505 पॉइंट के बाद है, पहले 0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पीछे 82 है, आगे 64 है। तो बस जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ज़ीरोस डाल लो, फिल कर लो और सॉल्व कर लो। बहुत इजी है, बस डेसिमल से लिखना नंबर स्टार्ट करोगे तो आप कभी मार नहीं खाओगे। डेसिमल का ध्यान रखना है। आगे है आपकी लास्ट एक्सरसाइज 8D। 8D में आपने माइनस करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैसे ही चलेगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं एक करके बताती हूँ, वही चीज़ की कैरी बोरो हम डेसिमल से उधर करेंगे, यहाँ पे बोरो की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। 11, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, अब 1 नहीं कट सकता तो इधर 7 बच गया, यहाँ भी 11 माइनस करेंगे। 4, यहाँ 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 4 गए 3, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बस ये ध्यान रखना है, इसकी प्लेस नहीं चेंज करनी, अदरवाइज नॉर्मल प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं। और इसी के सब्ट्रैक्शन में, सिंप्लीफाई में भी आपने वही चीज़ करनी है, बस डेसिमल का ध्यान रखना है। जैसे 56.7 - 19.84 है। अब देखो सॉल्व करके बताती हूँ। 56.7 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 84 है पीछे, तो 84 निकल जाए बाहर, 19 का 19, यहाँ 0 फिल करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल। ये तो बराबर है, इक्वल नंबर है, ये भी इक्वल नंबर है, ये भी इक्वल है। यहाँ पे देखो अब 804 - 287.202, अब देखो नंबर है 804, यहाँ पे डेसिमल तो आया ही नहीं, तो अगर डेसिमल नहीं आया मतलब डेसिमल 000 है, पीछे 3 डिजिट है तो 000 है। अब डेसिमल के बाद 202, डेसिमल के बाद पहले 287, अब दोनों को माइनस करोगे। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, यू विल प्लेस zeros. With this your chapter is finished. I hope you have understood. Keep doing practice, that will help you, and do like, share and comment. Thank you.